नमस्कार। आज आपको क्लास 12 में डिफरेंशियल पार्ट में एप्लीकेशन जो करा रहा हूँ उसमें स्लोप, नॉर्मल का स्लोप और इसी के स्लोप से रिलेटेड जो इक्वेशन रहते हैं उनको प्राप्त करना है। इसमें आपको कोई भी कर्व दिया जाएगा और उस कर्व में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होता है ये, और इसमें टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो स्लोप के हिसाब से dy अपान dx प्राप्त होता है, जिसे हम m कहते हैं, और ये स्लोप होता है। यदि नॉर्मल कंडीशन में यदि आपको इसका टेंजेंट का जो इक्वेशन है उसमें यदि नॉर्मल के लिए प्राप्त करना है तो आप m डैश प्राप्त करेंगे, और m डैश प्राप्त होने के लिए m मल्टीप्लाई m डैश इक्वल -1 होता है, तो आप m डैश इक्वल -1 अपान m लिखते हैं। ये इस तरह से कंडीशन आती है। यदि आपको इक्वेशन यदि प्राप्त करना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस जिनके स्लोप दिए जाते हैं, और या साथ में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्राप्त करना हो, तो उसके लिए भी फार्मूले है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला रहेगा y माइनस y1 dy अपॉन dx और x माइनस x1। ये रहता है जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए या इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन का लाइन है ये, और इस लाइन के हिसाब से यदि इसका इक्वेशन प्राप्त करना है और इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा। और यदि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यदि प्राप्त करना है, नॉर्मल, तो उसके लिए भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और y माइनस y1 और 1 अपान माइनस dy अपान dx ये फार्मूला लग जाता है। जनरली आप m डैश को ही ये पूरा फार्मूला बोल सकते हैं, आप y माइनस y1 और m डैश कह सकते हैं आप। इस तरह से ये प्राप्त होता है। जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका है 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 6.1, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, y इक्वल 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल 4। ये सॉल्व है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। ये जो गिवन है y इक्वल 3x पावर 4 माइनस 4x, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्लोप रहेगा dy अपॉन dx, 3x पावर 4 का डिफरेंशिएट 4x क्यूब माइनस 4 और x का डिफरेंशिएट 1, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 12x क्यूब माइनस 4। पुट किस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए, उसका x से, वैसे पॉइंट तो आपका x और y रहता है, परंतु पॉइंट में मेन रहता है यहाँ पर x, तो उन्होंने x की वैल्यू 4 दी गई है, यहाँ पर x इक्वल 4 है। और आपको ये मान चलिए कि जैसे ये कोई कर्व आ रहा है और इस कर्व में ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट x की वैल्यू 4 दी गई है, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है। तो फिलहाल अभी आपको x की वैल्यू 4 है और इसमें ये स्लोप बन रहा है, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 12x क्यूब 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 4। ये अब यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा 64 माइनस 4, ये हो जाता है। अब 12 का इंटू 64 से कीजिए, 48
768 माइनस 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा 764। ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये स्लोप निकालने का। अब यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 6.2 है और आपको कर्व दिया गया है। कर्व का इक्वेशन y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 और साथ में किस पॉइंट पर, जिसका x कोऑर्डिनेट इज 2, मीन से x इक्वल 2 गिवन है। एट x इक्वल 2, इस पर आपको स्लोप फाइंड करना है। तो यहां पर भी आप सॉल्यूशन में y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे और dy अपॉन dx जब सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 1। अब इसमें पुट कीजिए, पुट x इक्वल 2, तो 3 2² माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1 11। ये आपको आंसर मिल जाता है इसका स्लोप का। यहां पर ये स्लोप प्राप्त हो गया है। अब न्यू क्वेश्चन में आते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल a cos q थीटा and y equal a sin q theta at theta equal pi upon 4 means 45 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो आपको जो फाइंड करना है एक्चुअली नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। और नॉर्मल का स्लोप में हम पहले फर्स्ट आप dy अपॉन dx प्राप्त करेंगे और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स m डैश प्राप्त करना है, तो -1 अपॉन dy अपॉन dx ये प्राप्त करना है आपको। इसके बाद ये प्राप्त करेंगे आप। तो इसके लिए हमारे पास जो x इक्वल a cos q थीटा गिवन है, तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आपका x इक्वल a cos q थीटा हो गया है। फिर आपको ये भी गिवन है y इक्वल a sin q थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा प्राप्त करना करे, तो a यहां पर हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का यहां पर cos थीटा हो जाएगा। अब ये नंबर 1 और ये नंबर 2, फिर 2 डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, तो dy अपॉन डी थीटा और यहां भी dx अपॉन डी थीटा होगा। और इस टर्म से dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा
अपॉन ए 3 cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर cos से एक cos कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है आंसर साइन अपॉन कॉस मीन्स माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा प्राप्त हुआ। पुट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4, तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स माइनस 10 पाई बाई 4 मीन्स आपको प्राप्त हो गया -1। ये माइनस का साइन और माइनस आपकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 हो गई है। इस तरह सॉल्व करने से 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 और ये माइनस, तो -1 हो गया। अब आपको ये प्राप्त करना है नॉर्मल स्लोप ऑफ, नॉर्मल प्राप्त करना है जो कि m डैश के रूप में है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, तो 1 माइनस और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है -1, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा +1। ये इस तरह से प्राप्त हो जाता है आंसर। अब ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 which are tangents to the curve y equal 1 upon x minus 3 where x not equal 3, because if x equal 3 1 upon 0 then infinite, that is impossible। तो आपको जो कर्व प्राप्त होगा उस कर्व में कुछ टेंजेंट लाइन प्राप्त होंगी और उन टेंजेंट लाइन के इक्वेशन आपको प्राप्त करना है, जबकि आपको ये कर्व दिया हुआ है। तो आपको y इक्वल 1 अपॉन x माइनस 3 गिवन है। यस, आपका y इक्वल 1 अपॉन x माइनस 3 गिवन। इसके बाद डिफरेंशिएट dy अपॉन dx 1 अपॉन dx 1 अपॉन x माइनस 3। अब इसका आप f1 और f2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर x माइनस 3 का होल पावर -1 ये भी ले सकते हैं। तो अभी हम डिवीजन मेथड से कर देते हैं। डिवाइड मेथड से जब इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, सेकंड फंक्शन लिखा रहेगा ऐसे माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन में अभी 1 है इंटू, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंस करेंगे तो x का 1 माइनस और 3 का 0। इस तरह से ये x माइनस 3 का डिफरेंस होगा, और अपान में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया। तो आपको ये तो 0 हो जाएगा, यहां बचेगा -1 अपान x माइनस 3 होल स्क्वायर। पर आपको यहां पर स्लोप दिया हुआ है, स्लोप गिवन स्लोप dy अपॉन dx इक्वल 2, एंड यहां पर भी आपको ये प्राप्त हो गया dy अपॉन dx इक्वल ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, इसको आप नंबर 1 दे सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx फ्रॉम 1, 1 से ये वैल्यू रख देते हैं, या dy अपॉन dx वैल्यू यहां से इससे कंपेयर होगा। dy अपॉन dx वैल्यू -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब -1 2 और ये x माइनस 3 होल स्क्वायर,
-1 2 और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 6x इन ब्रैकेट। तो ये सॉल्व होने पर आपको इस तरह से लिख सकते हैं 2x² माइनस 12x प्लस 18 और -1 इस तरफ जाएगा तो +1 और इक्वल 0। इसमें आपको 2x² माइनस 12x प्लस 19 इक्वल 0 प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद ये सॉल्व हुआ है। अब 2 और 19 से यदि आप ब्रेक भी करेंगे 19 2 38 ये हो रहा है और ये ब्रेकिंग से यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त होना चाहिए जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इसको हमको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ये a b और c ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं। इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू b इक्वल -12 और c इक्वल 19। तो आप डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करेंगे पहले d इक्वल, तो ये होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपको मिल रही है -12 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 19। तो ये हो रहा है 144 और यहाँ पर हो रहा है 14 4 2 8 8 इंटू 19 152। तो आपको जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर -8, ये लेस देन 0। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता, आपको एक्स वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसे ये जो आपका प्रॉब्लम है इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नेगेटिव वैल्यू से नो रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है, नो रियल वैल्यू, और ये इसका हम सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते। वी कांट सॉल्यूशन अबव प्रॉब्लम, इस तरह से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसका सॉल्यूशन। हाँ, ये जरूर है कि यदि कोई क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन को प्राप्त हो जाता है तो हम उसे जरूर सॉल्व कर सकते हैं, पर मेथड यही रहती है। यदि आपको सॉल्व हो जाता और x की वैल्यू प्राप्त हो जाती तो हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखते और जिससे हमको y की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी, और y की वैल्यू प्राप्त हो जाने के बाद फिर हमारे पास इक्वेशन है उसमें रख सकते थे। थैंक यू।